तो दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी लेकर, जिसमें महामाया और माया जाल का युद्ध है और त्रिदेव मिलकर इसकी योजना बनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक युग में जब ब्रह्मांड का आकार अभी भी स्थिर नहीं हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमल हृदय से अनगिनत लोकों और प्राणियों की रचना की। आकाश में तारक समूह, पाताल में नाग, पृथ्वी पर मनुष्य और बीच में देवताओं का स्वर्ग। नूतन जीवन उमड़ पड़ा था। यह वह काल था जब हर वस्तु अपने मौलिक शक्ति में संतुलित थी, परंतु संतुलन ही सृष्टि का सबसे बड़ा आधार है, और जब कहीं यह डगमगाने लगता है तो संकट आना निश्चित है। कुछ काल बीता और असुरों का अहंकार प्रबल होने लगा। वे देवताओं के यज्ञों में विघ्न डालने लगे। मनुष्य भी, जिन्हें धर्म और सत्य की राह पर चलना था, स्वार्थ और मोह के जाल में फंसने लगे। देवगण चिंतित होकर बार बार इंद्र के पास पहुंच जाते, और इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, स्वयं समझ नहीं पाते कि यह विचित्र परिवर्तन किस कारण से हो रहा है। इसी बीच एक रात आकाश में अद्भुत प्रकाश रेखा फूटी। पहले तो सबने सोचा कि कोई नया तारा जन्म होगा, पर धीरे धीरे वह प्रकाश घनीभूत होने लगा। वहां से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसका न कोई रूप था, न कोई निश्चित अस्तित्व, केवल भ्रम और आकर्षण। ये था मायाजाल। मायाजाल का स्वभाव अत्यंत विचित्र था। वह किसी को सोने चांदी की चमक, किसी को शक्ति का मद, किसी को काम वासना में बांध देता, और किसी को इतना भ्रमित कर देता कि वह अपने ही सत्य को जुटला दे। देवता उसकी छाया में फंसकर यज्ञ भूलने लगे, असुर और भी हिंसक हो गए, और मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच अंतर भूल गए। धीरे धीरे मायाजाल ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। स्वर्ग में इंद्र और उनके अनुचर अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगे और विलास में डूब गए। जब हालत असहनीय हो गई, तब कुछ ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या द्वारा इस रहस्य को जानने की चेष्टा की। वे ध्यानावस्था में देख पाए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी सत्ता है जो त्रिगुण सत्व, रज और तम के असंतुलन से उत्पन्न हुई है। चूंकि सृष्टि का आधार त्रिगुणों का संतुलन है, इसलिए जब कहीं असंतुलन बढ़ा तब मायाजाल का जन्म हुआ है। ऋषियों ने यह रहस्य जानकर तुरंत देवताओं को सूचित किया। देवता घबराकर इंद्र की सभा में एकत्र हुए। इंद्र बोले, हे देवगण, हम सब उस मायाजाल में फंस चुके हैं। यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो हमारी सत्ता और धर्म दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वे दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से सहायता मांगने लगे। वहां ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान थे। उनके 4 मुख वेदों का उच्चारण कर रहे थे। देवताओं ने आकर पूरी व्यथा उनको सुनाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान से सब सुना और कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे देवगणों, यह मायाजाल मेरी रचना से भी परे है। यह केवल मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि सृष्टि की 3 प्रमुख शक्तियां, जिसमें सृजन, पालन और संहार, इस तीनों के असंतुलन से यह मायाजाल निकला है। इसे समाप्त करने के लिए मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। हमें सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव का भी सहयोग लेना होगा। ब्रह्मा जी के वचनों से देवताओं के मन में आशा की किरण जगी। वे सब मिलकर विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किए। वहां क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे थे। ब्रह्मा और देवताओं ने उनका स्मरण किया। विष्णु ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पितामह, हे देवगण, मुझे सब ज्ञात है। मायाजाल एक ऐसा शत्रु है जो तलवार से नहीं कटेगा, अग्नि से नहीं जलेगा। इसके लिए विशेष उपाय करना होगा, परंतु यह कार्य अकेले मेरा भी नहीं, महाकाल शिव का सहयोग भी अनिवार्य है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण मिलकर कैलाश की ओर चले गए। यहीं पर भगवान शंकर ध्यानमग्न विराजमान थे। गले में सर्प, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म का लेप। वे समाधि में इतने लीन थे कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सांसों में समाया हो। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे देवादिदेव महेश्वर, आप संहार और कल्याण के स्वामी हैं।
आज सृष्टि गहरे संकट में है। मायाजाल ने तीनों लोगों को अपने वश में कर रखा है। हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, असुर और भी ताकतवर हो गए हैं। यदि समय रहते सृष्टि में संतुलन न किया गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। महादेव ने नेत्र खोले, उनके त्रिनेत्र से तीनों लोगों में प्रकाश फैल गया।